स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ में प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी एक्ट 2030 में सेक्शन 270 में प्रॉस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण की डेफिनेशन दी गई थी। उससे हम देख लेते हैं क्या है। प्रविवरण का आशय किसी प्रपत्र से है जिसका वर्णन या निर्गमन प्रविवरण के रूप में किया गया हो तथा इसमें धारा 32 में उल्लेखित हैंड हेरिंग प्रविवरण तथा धारा 31 में वर्णित सेल्स प्रविवरण या कोई नोटिस, गस्ती पत्र, विज्ञापन अथवा अन्य प्रपत्र शामिल है जिसमें से जनता से किसी निगमित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। साधारण शब्दों में मैं बोलूं तो एक लाइन में इसे स्पष्ट करने के लिए इसमें भी लिख रखा है कि दूसरे शब्दों में कि कंपनी के अंश खरीदने के लिए जनता को दिए जाने वाला निमंत्रण प्रविवरण कहलाता है। यानी कि इस तरीके से कहा जाए, प्रॉस्पेक्टस आप लोग पढ़ लिखे मतलब किसी न किसी संस्थान में पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि हमारे संस्थान का ये प्रॉस्पेक्ट है, इतने रुपए का है। उसमें क्या होता है, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप हमारे यहाँ आइए और ये सुविधाएं खरीदिए। उसी तरीके से जो कंपनी होती है वो अपने जब शेयर बेचती है तो वो क्या निर्मित करती है, प्रविवरण यानी कि प्रॉस्पेक्टस निर्मित करती है। तो उसे ही क्या कहते हैं, जो एक तरीके से कहा जाए एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एक तरीके से प्रॉस्पेक्टस छपवाया वह क्या कहलाता है, प्रविवरण। क्लियर। अब दो तरीके, जो दूसरा प्रॉस्पेक्टस था एक तो खुला हो गया, उसके बाद आ जाता है गर्भित डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। जब कंपनी किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां इस उद्देश्य से निर्मित करती है कि उसकी सब या कुछ प्रतिभूतियां जनता को बिक्री के लिए प्रस्तावित की जाएं, तो कोई भी प्रपत्र जिसके द्वारा जनता को बिक्री के लिए प्रस्ताव किया जाता है उसे गर्भित प्रपत्र या गर्भित प्रविवरण माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई कंपनी है, कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर बेचना चाह रही है, सही है, उसका उद्देश्य क्या है, शेयर बेचना है। उसकी सब या कुछ प्रतिभूतियां जनता की बिक्री के लिए प्रस्तावित की जाए तो भाई हम इतनी प्रतिभूतियां बेच रहे हैं, तब जो जनता के लिए जो प्रस्तुत कर रही है तो वो क्या होता है, गर्भित कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ऐसी दशा, ये वाली पॉइंट सबसे याद रहना, जो प्रपत्र अंशों या ऋण पत्रों की बिक्री के लिए जनता को प्रस्तावित किए जाते हैं उसे कंपनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण माना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार कोई भी प्रपत्र, विज्ञापन, गस्ती पत्र आदि जिसके द्वारा कंपनी अंशों या ऋण पत्रों या किसी भी प्रतिभूति को क्रय करने के लिए जनता को प्रस्तावित करती है तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। क्लियर। प्रविवरण की उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो 3 हैं। अंश ऋण पत्र व किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए जनता में आमंत्रित करना। तो पहला जो इसका जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है कि जनता हमारी शेयर या डिवेंचर या कोई अन्य प्रतिभूति खरीदें। दूसरा है उन शर्तों का लेखा रखना जो जनता अंश ऋण पत्र या व किसी भी प्रकार की प्रतिभूति को खरीदने के लिए निर्धारित की गई है। यानी कि हम कोई शर्त लगा रहे हैं कि भाई हम इतने रुपए पहले लेंगे, उसके बाद आपको शेयर का अलॉटमेंट करेंगे, तो वो शर्त उसमें अंकित होनी चाहिए, उसमें प्रविवरण में अंकित होनी चाहिए। ये घोषित करना कि संचालकगण कंपनी के प्रविवरण
तथा उत्तरदायी को स्वीकार करते हैं। अगर ये प्रिंटेड हो गया, छप गया और जिसमें जो चीज़ लिखी हुई है उसके लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है? संचालक गण है, यानी संचालक मंडल है। सही है। उसके बाद देखते हैं हम कि प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट। देखिए, संचालक के हस्ताक्षर के बाद रजिस्टर के पास भेजना। मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी का एक प्रविवरण बनाया कि हमारी कंपनी डीके कंपनी लिमिटेड अपने 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से जनता में निर्गमित करती है और वो एप्लीकेशन में 5 रुपये लेगी और एप्लीकेशन के 5 रुपये लेने के बाद अलॉटमेंट पर 2 रुपये लेगी और वो शेयर जनता को खरीदेगी तो 7 रुपये पे ही शेयर अलॉट कर देगी। और उसमें हरण की किस तरीके से हमें हरण करने हैं शेयर के बारे में लिख दी है और उसको प्रोफार्मा बना के हमने क्या करा दिया, जो रजिस्ट्रार है उसके पास भेज देते हैं और वो उस पर साइन कर देता है, तभी हम उसको जनता के लिए प्रेस प्रस्तुति में देते हैं। पहले शेयर किस पे खरीदे जाते थे, मतलब अखबार में आ गए कि ये शेयर बिक रहे हैं और वो लोग उस पर खरीदते थे। ठीक है, तो उस पर वो हस्ताक्षर कर देता है। संचालक के स्थान पर उसके कार्यकर्ता भी प्रविवरण पर हस्ताक्षर कर सकता है यदि उसे ऐसा करने के लिए लिखित आज्ञा दी गई हो। ठीक है, जो संचालक मंडल होता है उनके कोई भी हस्ताक्षर कर सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं, सेकंड बात है इसमें कुछ प्रपत्रों को उसके साथ भेजना। देखो, हम प्रविवरण भेज रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ भेजेंगे। क्या क्या चीज़ भेजेंगे? देखिए, यदि किसी विशेषज्ञ की सहमति की आवश्यकता है तो उस विशेषज्ञ की सहमति भी भेजेंगे। भाई कि हमने कोई मान लो एक अच्छी शेयर इशू करें और उसके लिए कोई विशेषज्ञ है जिसके पास नॉलेज है, वो उस पर साइन कर सकता है। यदि प्रविवरण में की साधारण दशा में निर्मित किए हुए, अगर जो प्रोस्पेक्टस है वो साधारण दशा में है तो उस अनुबंध की प्रतिलिपियां जिसके आधार पर प्रबंध संचालक की नियुक्ति की गई है। अन्य ऐसे अनुबंध प्रतिलिपि जो कंपनी की साधारण व्यवसाय की दशा में ना हो। नेक्स्ट, यदि प्रविवरण में कानूनी सलाहकार, अंकेक्षण यानी कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अटॉर्नी, बैंकर या दलाल के नाम को उल्लेखित किया गया हो तो उसकी लिखित सहमति भी प्रविवरण के साथ भेजी जानी चाहिए। ठीक है, कोई हमारे साथ कोई अंकेक्षण है, कानूनी सलाहकार है, बैंकर से हमारे लिए सहमत है तो उसके भी सहमति भेजनी चाहिए। प्रबंधक के पारिश्रमिक संबंधित अनुबंध की प्रति भी भेजनी चाहिए। प्रविवरण के साथ अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति भी भेजनी चाहिए कि जो अंश खरीदने का प्रतिवेदन है वो किस तरीके का होगा। नंबर 3 आ जाता है, प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर प्रविवरण की प्रतिलिपि रजिस्टर के पास भेजे जाने की सूचना का लिखा जाना। प्रत्येक प्रविवरण की मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित सूचना का उल्लेख होना चाहिए। प्रविवरण की एक प्रतिलिपि, सही, जो प्रविवरण है उसकी एक प्रतिलिपि, एक तरीके से फोटोस्टेट और उन प्रपत्रों की सूची जो हमने ऊपर बताए हैं जिसमें हस्ताक्षर है ऊपर ये उनकी प्रतियां होनी चाहिए। रजिस्टर द्वारा रजिस्ट्री के समय ध्यान देने वाली बात, जो रजिस्ट्रार होगा मतलब जो कंपनी के प्रविवरण को संस्तुति देगा उसकी क्या तरीके से उसके ध्यान देने वाली बात है। प्रविवरण की तिथि पड़ी हो, भाई प्रविवरण तिथि है। प्रविवरण निर्धारित विषय सामग्री हो, जो कह सकते हैं कि मतलब प्रविवरण में विषय सामग्री से मतलब ये है कि जैसे मान लो 1 लाख शेयर है हमारे, ये 10,000 हो गए, 1 लाख शेयर हो गए, ये शेयर हो गई। एक शेयर की कीमत मान लो 10 रुपये है। कितने हम शेयर इशू करेंगे, इशू शेयर कितने होंगे, मान लो हम 5,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये जो विषय सामग्री है ये भी हमारे प्रविवरण के रजिस्ट्रार के पास होनी चाहिए। ठीक है, विशेष मतलब और भी चीज़ें हैं कि शेयर फॉरफिटेड कब होंगे या फिर री इशू होंगे तो किस तरीके से होंगे, ये सारी नियम इसमें मतलब पड़ी होनी चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह आदि आवश्यक हो तो प्राप्त कर ली गई है। अगर हमने ये कहा कि मतलब कोई विशेषज्ञ की जरूरत है प्रविवरण को निर्गमित करने में तो उसकी सलाह प्राप्त कर ली है नहीं। ऐसे विशेषज्ञों को कंपनी के निर्माण या प्रवर्तन में प्रबंध में संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब प्रबंधक जो सलाहकार है
जो एडवाइज़र है वो पहले से ही संचालक मंडल में ना हो, चाहे वो योग्य है मगर संचालक मंडल में ना, कोई दूसरा व्यक्ति ही होना चाहिए। उपयुक्त सलाह को प्रवरण में प्रकाशित करने के लिए विशेषज्ञों को लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है। भाई जो कोई समिति है वो लिखित प्राप्त करिए या ओरल कह रहे हैं चलो भाई मेरे कहने से ये काम कर लो। जैसे हम मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बीकॉम पढ़ा रहा हूँ और बीकॉम में मैंने कहा कि वो किताब पढ़ लो और उससे सब आ जाएगा, तो ये तो एक तरीके से एडवाइस हो गई। उसी तरीके से मैं प्रवरण की बात कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस की, मैं जब तक लिखित रूप में ना कहूँ कि ये काम करना है तब तक वो वैलिड नहीं होता है एक एडवाइस के रूप में कंपनी में। और उसके बाद है प्रविवरण के साथ उन व्यक्तियों को लिखित सहमति होनी चाहिए जिसका नाम कंपनी के अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग है उसमें जो नाम लिखे हैं उनमें सलाहकार हो, अटॉर्नी हो, बैंकर हो, सोसाइटी हो या कोई एडवाइज़र हो, तो इस तरीके से कंपनी के प्रवरण का रजिस्ट्रेशन होता है। ये हो गया। और प्रवरण को जनता के निर्गमन के 90 दिन में होना है। जो हमने जनता के लिए निर्गमन किया है और रजिस्टर हो जाए तो हमें रजिस्ट्रार को प्रवरण की प्रतिलिपि भेजने की तिथि के 90 दिन के अंदर अंदर जनता को प्रवरण निर्गमित कर देना चाहिए। जनता को जो हम अपना प्रोस्पेक्टर भेज रहे हैं वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन को भेज रहे हैं उसके 90 दिन के अंदर अंदर जनता के पास उसे इशू कर देना चाहिए। तो आज हमने देखा प्रवरण का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये हमने 4 पॉइंट पढ़े, जिसमें से रजिस्ट्रेशन में संचालक के हस्ताक्षर के बाद रजिस्ट्रार के पास भेजना, उसके बाद कुछ प्रपत्रों इनके साथ भेजना और प्रवरण के कुछ मुख्य पृष्ठ प्रवरण की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने की सूचना का लिखा होना और लास्ट रजिस्ट्रेशन द्वारा रजिस्ट्री के समय ध्यान देने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच।